देवभूमि में वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, वो कर दिखाया जिसका था इंतजार। अब सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि एक आपदा से भी मिल जाएगी राहत। ऐसा मॉडल किया तैयार कि एवलांच होने से पहले बजने लगेगी रिंग। उत्तराखंड के लिए वैज्ञानिकों ने गजब की खोज की है। अगर इसकी तलाश पहले हो गई होती तो आज कई लोग जिंदा होते, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आगे की जिंदगी बचाने के लिए इस खोज की जरूरत थी। उत्तराखंड में खतरों का पहाड़ टूटता रहता है, कभी लैंडस्लाइड, कभी भारी बारिश से पूरा जनजीवन बेकार हो जाता है, तो कभी कड़ाके की सर्दी जिंदगी में अंधेरा कर देती है। बारिश के दिनों में तो बादल फटे तो क्या ही पूछना, हाल इतना बुरा हो जाता है कि अगर कोई चपेट में आ गया तो सांसें थम जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा होता है हिमस्खलन, यानी बर्फ का ढहना। यह ऐसा हादसा है जिससे बचने का कोई तरीका नहीं कि बर्फ में कौन कहां फंस गया। पिछले साल उत्तरकाशी के आगे ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन अब इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी कामयाबी लग गई। वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े देश नहीं कर पाए। भारत के पास ये अनूठी खोज होगी जिसमें सबसे पहला नाम उत्तराखंड का लिखा जाएगा, क्योंकि देवभूमि ने वो खोज की है जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। सब जगह यही चर्चा थी, क्या हिमस्खलन की घटनाओं से अलर्ट रहा जा सकता है, ऐसी घटनाओं को कैसे समझा जाए कि कब होगा। लेकिन भारत के वैज्ञानिक लंबे समय से इसी खोज में लगे थे कि वो जरूर रास्ता निकाल लेंगे, और ये भी रास्ता निकालेंगे कि राहत कैसे मिल सकती है, किस तरह से इन हादसों को लेकर इंसानों को बचाया जा सकता है। दुनिया भर में ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन से मानव जीवन और संपत्ति को खतरा रहता है। भारत में जहां सीमांत क्षेत्रों में सेना की चौकियों पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन से हादसे होते रहते हैं, ऐसे स्थानों के लिए यह खोज काम की है। पिछले डेटा रिकॉर्ड के आधार पर इस मॉडल के इस्तेमाल से एवलांच के खतरे के स्तर का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। शोध में 79.75 की प्रशिक्षण सटीकता और 76.54 की सत्यापन सटीकता हासिल हुई। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में मुख्य बाधा विश्वसनीय डेटा की कमी है। हिमस्खलन अनुसंधान संस्थान स्विट्जरलैंड के पास अल्पाइन क्षेत्र स्विस आल्प्स का 20 साल का डेटा उपलब्ध था। शोध के लिए यही सत्यापित डेटा लिया गया। इसे 1997 से 2017 के बीच 182 स्नो स्टेशनों से एकत्रित किया गया। इस डेटा का उपयोग वहां हिमस्खलन चेतावनी सेवा के लिए होता है। डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया, हिमालय क्षेत्र के एवलांच डेटा के लिए वैज्ञानिक संस्थानों से संपर्क किया गया है। ये मॉडल यहां भी लागू कर परिणाम मिल सकते हैं। ये शोध ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अहम है। मतलब साफ है, इस खोज से एवलांच के खतरे को पहले ही भांपा जा सकेगा। एवलांच हादसों से निपटने का ये फॉर्मूला अचूक है। ऐसी घटनाओं का पहले से पता लगाना आसान काम नहीं। अभी तक सिर्फ बारिश का अनुमान लगाया जाता था। अब पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले हिमस्खलन की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिकों ने स्विस आल्प्स के डेटा सेट की मदद से न्यूरल नेटवर्क मॉडल तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने मॉडल को स्विस आल्प्स के उच्च गुणवत्ता के सब डेटा सेट का उपयोग कर मौसम विश्लेषण के साथ आजमाया। हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने मॉडल बनाया है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी हैदराबाद कैंपस की विपासना शर्मा, दून के DIT यूनिवर्सिटी की CSE हेड प्रोफेसर रमा सुशील का ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचुरल हैजर्ड्स एंड अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित हुआ है।